चंदन सोहे इनके भाल सखिया हो लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया हो इनके भाल सखिया इनके भाल सखिया चारों दूल्हे हावे बड़का कमाल 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 सखिया। आप लोग जानते हो बड़का वाला दूल्हा कौन है? कौन है? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चार में जो बड़े वाले हैं ना, सखियां गाकर कहती है बड़े कमाल के हैं। कैसे कमाल के? ओ आजू मिथिला नगरिया बिहार सखिया ओ आजू मिथिला नगरिया बिहार सखिया अरे हनिहाल सखिया अरे हनिहाल सखिया चारों दूल्हे हावे बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हे हावे बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हे हावे बड़का कमाल सखिया। दोनों हाथ उठाकर चलो विवाह महोत्सव में। और सुनिए श्यामल श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान रे। एक सांवरे हैं तो एक गोरे हैं, एक गोरे हैं तो एक सांवरे। तो जोड़ी बड़ी गजब की है। सखियां गा रही है मिथिला में क्या? श्यामल श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान रे। और ऐसी जोड़ी सखियां कहती आखियां न देख ली ना सुने ले न कान रे आखियां न देख ली ना सुने ले न कान रे। तो सखियों ने कहा जब इतनी प्यारी जोड़ी है तो तुम कहना क्या चाहती? तो दूसरी सखी बोली जोगी जोगी जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया वो जुग जुग जुगे जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया अरे हम बेमिसाल सखिया चारों दूल्हे हमें भगवान सखिया चारों दूल्हे हमें बड़का भगवान सखिया ओ आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ आजो
के विवाह में, अगले जन्म में तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाए। और अगर तुम कैंसिल नहीं करवाना चाहते हो उठाओ दो राम जी के विवाह को देखकर सखियां कहती, गगन मगन आज मगन ये धरतिया, गगन मगन आज मगन ये धरतिया, गगन मगन आज मगन ये धरतिया, गगन मगन आज मगन ये धरतिया। देख देख दुल्हा जी की सांवरी सुरतिया, देख देख दुल्हा जी की सांवरी सुरतिया, देख देख दुल्हा जी की सांवरी सुरतिया, देख देख दुल्हा जी की सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियां, बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियां, ओ बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियां, ओ बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियां। अरे हम बेहाल सखियां, अरे हम बेहाल सखियां। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियां। ओ आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे हनिहाल सखिया, अरे हनिहाल सखिया। ओ चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। दुल्हा सरकार की वो चारों दूल्हा में बड़का कमाल, बैठ जाओ आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। और चारों भैया जब दूल्हा बनकर गए ना तो सखियां बोली, चारों दूल्हा में ये बड़का वाला कमाल सखिया, वो चारों दूल्हे, ये जो चारों में बड़े वाले हैं ना बड़े प्यारे हैं।
अच्छा, ये बड़े बारे कौन है? राम जी। कौन है? और आज विवाह महोत्सव की पंचमी किसकी है? राम जी की। भैया, सखियां राम के रूप को देख करके विमोहित हो गईं। जब विवाह हो गया तो अपने यहाँ एक परंपरा है, शादी के बाद दूल्हा को कलेवा कराया जाता है। हाँ जी, है ना जी, कलेवा होता है। कलेवा जब होता है तो फिर बारात को कच्चा भोजन दिया जाता है, दाल भात खिलाया जाता बारात को। जब राम जी का विवाह हो गया और भोजन करने के लिए सब बाराती बैठे, दशरथ जी बैठे, जनक जी बैठे, विश्वामित्र जी बैठे, सतानंद जी बैठे, वशिष्ठ जी बैठे और चारों भैया बैठे, पूरी बारात बैठी। तो अपने गांव में एक परंपरा है कि जब विवाह में पंगत बारात भोजन करती है तो माताएं गाना गाती हैं और दूल्हा पक्ष को खूब गालियां देती हैं दिल खोलकर। और दूल्हा पक्ष बुरा नहीं मानता, ठहाका लगा करके खाते हैं, गारी भी खाते। भैया, गारी तो ससुरारी की प्यारी लगती है। हाँ, ससुरारी की तो गारी भी प्यारी लगती है भैया। वैसे किसी को घरवाली की भी मिले ना तो भी चलेगा। अब आजकल तो कई लोग, एक व्यक्ति को हमने कहा भैया ससुरारी की गारी बहुत अच्छी होती है, तो वो मुस्कुराकर बोला गुरुजी क्षमा करना, हमें ससुरारी से नहीं घरवारी से मिलती है। अब बताओ क्या करें? अब बताओ क्या करें? हमने कहा भैया घरवाली का कोई उपचार नहीं है, लेकिन दिल्ली के आदमी ने घरवाली का उपचार ढूंढ लिया। हाँ, एक बार एक दिल्ली के आदमी की शादी हुई चंगीलाल की, पत्नी को लेकर घोड़े का, पुराना जमाना तो घोड़े के टांगे पर आ रहा था। घोड़े की आदत थी वो थोड़ा चले और रुक जाए। तो जैसे ही एक बार रुका, चंगीलाल बोला एक, घोड़ा फिर थोड़ा चला, थोड़ी दूर जाकर फिर घोड़ा रुक गया। चंगीलाल बोला दो, थोड़ी दूर जाकर घोड़ा फिर रुक गया। तीसरी बार उसने बंदूक उठाई और घोड़े को मार दी। घोड़ा मर गया और जैसे ही मरा तो पत्नी बेचारी बोली आपको शर्म नहीं आती है, आपने घोड़े के क्यों मार दिया? सोई चंगीलाल बोला एक। लौट कर पूरी जिंदगी पत्नी नहीं बोली। इस उपाय से दिल्ली वालों ने काबू पा लिया है। तो भैया, राम जी का विवाह हो गया, पूरी बारात बैठ गई, चारों भाई बैठ गए, जनक जी बैठ गए, दशरथ जी बैठ गए। एक घटना घटी, उसको हम आपको बता देते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। क्या? आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, और बैठन जीवन बैठी बारात सभी, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। जब पूरी बारात भोजन करने बैठी तो मिथिला की, जनकपुर की सभी नारियां अटारी पर जाकर बैठ गईं। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जीवन बैठी, जीवन मतलब भोजन, जीवन बैठी बारात सभी, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, और राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावनहारी। राम जी का रूप देख करके जितनी गारी गाने वाली माताएं थी सब मोहित हो गईं। तो हुआ क्या? राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावनहारी, और भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। क्या हुआ? भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। अवधेश कौन? दशरथ जी। अच्छा, कन्या पक्ष की माताओं को गाली देनी चाहिए, गाली गानी चाहिए दशरथ जी के लिए, लेकिन राम जी को ओर देखकर और राम जी ने थोड़ा मुस्कुरा दिया तो दशरथ जी भूल गई, अपनी पार्टी वाले को गाली देने लगी, जनक जी को ही गाली देने लगी।
सोई सब बारात ठहाका लगा करके हंसी खुशी में बढ़िया खेलने लगी। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे परिवार के सदस्यों, आज श्री सीताराम विवाह पंचमी है। आज विवाह पंचमी महोत्सव पर जितने भी दिल्ली वासी कथा सुन रहे, आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं हैं। एक बात बोले, राम जी का विवाह है, और राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। राम जी कौन? मंगल का हरण करने वाले, अमंगल का हरण करने वाले, मंगल करने वाले हैं। अमंगल क्या है? बुरा समय। और बुरा समय से अगर हमें आपको बचना हो तो दिल्ली के पागलों, जो राम की भक्ति करता है उसका अमंगल नष्ट हो जाता है और जिंदगी में मंगल ही मंगल हो जाता है। क्यों? राम जी का काम है मंगल भवन अच्छा, एक बात और अच्छी बात है, राम जी भी मंगल भवन है और हनुमान जी भी मंगल मूर्ति मारुति। हनुमान जी भी क्या? मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मतलब मेरे प्रियजनों, बात सीधी स्पष्ट और साफ है कि जो राम और हनुमान का भक्त होगा उसका अमंगल मिट जाएगा और मंगल हो जाएगा। बोलो सीताराम। और केवल भक्त नहीं, जो राम हनुमान संवाद को श्रवण करेगा उसका भी मंगल भवन उसका भी अमंगल हट जाएगा। अच्छा महाराज जी, अमंगल क्या है? अच्छे काम ना होना, अपशगुन होना, घर में झंझट रहना, कलेश होना, प्रभु की भक्ति में मन ना लगना, पूजा करने बैठना तो गंदे विचार आना, मंगल काज विवाह में रुकावट होना, परिवार में द्वंद्व बनना, एकता ना होना, उन्नति ना होना, त्योहारों पर लड़ाई होना, त्योहारों पर कलेश होना, त्योहारों पर सूना सूना लगना और अपने प्रियजनों का साथ छोड़कर भाग जाना और जवानी में भक्ति ना करना, ये सब अमंगल के सूचक हैं। जिनके घर में ऐसा होता हो मेरे प्रियजनों, वो तत्क्षण मंगल मूर्ति श्री मारुति नंदन के दास हो जाओ, तुम्हारा अमंगल हट जाएगा और घर में मंगल ही मंगल हो जाएगा। क्यों? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूर्ति नंदन, गाइए गाइए गाइए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अमंगल का हरण हनुमान जी करते हैं। एक बात और, हनुमान जी अमंगल का हरण क्यों करते? अरे भाई, हनुमान जी अवतार किसके हैं? शंकर सुवन, शंकर जी के अवतार। और शंकर जी कौन है? शंकर जी के भेष को कभी देखना गौर से, उनके तो सब विचित्र भेष अमंगल है, लेकिन अमंगलकारी भेष भी उनका मंगलकारी भेष है। आज हम सुबह
मरघट वाले श्री हनुमान जी के बारे में बात कर रहे थे। हा दिल्ली के यमुना बाजार के अंतर्गत आने वाली एक जगह है जहां श्री हनुमान जी महाराज का एक दिव्य विग्रह है। उनका नाम है श्री मरघट वाले हनुमान जी। क्या नाम है? यमुना बाजार में स्थित है श्री मरघट वाले हनुमान जी। इनके बारे में बताया जाता है कि जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो वापसी में आए। वापसी में जमुना जी के किनारे देखकर मन में विचार हुआ कुछ देर आराम कर लिया जाए, और आराम करने के लिए यमुना के किनारे इसी यमुना बाजार स्थित जगह पर उतरे। सोई नीचे उतरकर देखा भूति भूत शमशान, और हनुमान जी को उतरते देखकर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, बोलो नीचे उतरने लगे। सोई शमशान, और शमशान के भूतों में मच गया हाहाकार। उसी दिन से हनुमान जी यहाँ स्थापित हो गए, विराजमान हो गए, और हनुमान जी का नाम पड़ गया श्री मरघट वाले हनुमान जी महाराज। बोलो मरघट वाले बाबा की। अब बताओ, आपसे ही हम पूछते, क्या कोई मरघट में रहता है? कोई मरघट में रहता है? शमशान कोई रहने की जगह है? नाम ही है शमशान, वो कोई रहने की जगह है। पर धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी यमुना बाजार स्थित श्री मरघट वाले हनुमान जी उतरे कहां? शमशान में। तो जमुना जी ने भी कह दिया, हे सरकार तुम उतरे हमारे यहाँ, हम भी तुम्हें वचन देते हैं हर साल हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए मंदिर में आया करेंगे। और आज भी यमुना जी में बाढ़ आती है, मंदिर तक प्रवेश करती है, और श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करती हैं यमुना जी। मेरे प्रिय जना, ये सत्य घटना से सिद्ध होता है कि हनुमान जी कहाँ रहते? शमशान में। क्यों? शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शमशान में रहने वाले भूत भावन महादेव, उनका भेष देखने में बड़ा अमंगलकारी, दिखने में भेष अमंगलकारी है पर है मंगलकारी। भेष में क्या? गले में मुंडमाल, सांपों को लटकाए हुए, भस्म चिता की लगाए, माथे पर चंद्रमा, मृग छाला ओढ़े हुए, भूत प्रेतों का संग। इतने विचित्र भेष में भी भगवान महादेव, अमंगल भेष में भी सब मंगल है उनका। जो भी भगवान शंकर का दर्शन करता उसका अमंगल हट जाता और मंगल हो जाता है। मेरे प्रिय जनों, राम जी की कथा सुनने से भी मंगल होता, हनुमान जी की कथा सुनने से भी मंगल होता, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी मंगल होता, हनुमान जी का दर्शन करने से भी मंगल होता। मंगल को मंगल करे सदा सिद्ध हनुमान। हनुमान जी महाराज मंगल को मंगल करते हैं, और जो भी भक्त हनुमान चरित्र को श्रवण करता है, जीवन में उतारता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, मेरे प्रियजनों, उसका भी अमंगल हट जाता, दिनों में भी मंगल हो जाता, और जिंदगी में भी सब मंगल ही मंगल हो जाता है। ऐसे हनुमान जी की महिमा राम जी ने अपने मुख से गाई, इसलिए हमने चौपाई ली।
तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, एहा रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कल की कथा में हमारे हनुमान जी महाराज राम जी को कंधों पर बैठाकर सुग्रीव जी के पास ले गए। यहां राम हनुमान संवाद हुआ। संवाद में क्या हुआ? हाथ जोड़कर प्रणाम किया श्री वीर बजरंगबली ने और प्रभु श्री राम से कहा, हे राम, हे रघुनंदन, आप चल करके सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, तेहि सन जाए मैत्री कर। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। हे प्रभु श्री राम, आप सुग्रीव के साथ मित्रता करो। हनुमान जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, क्या आवश्यकता है? तो राम जी बोले, आवश्यकता तो नहीं है, पर हनुमान जी जिनका सपोर्ट कर देते हैं वो काम हम फिर मना नहीं कर सकते हैं। और हनुमान जी के साथ चल पड़े प्रभु राम। जाकर सुग्रीव से मित्रता की। क्या बात है? नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम सुग्रीव है। श्री राम को देखकर सुग्रीव जी गदगद हो गए। और जब पूरी कथा सुग्रीव जी ने सुनाई, क्या बात है सुग्रीव, तुम इस पर्वत के ऊपर क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, महाराज, हमारा एक भाई है, नाम बाली, और बाली बहुत बलवान है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। अब वो हमें मारने के लिए पीछे लगा। हमारी पत्नी भी छुड़ा ली, परिवार भी छुड़ा लिया, मारने के पीछे लगा। तो राम जी ने कहा, किस कारण से? बोले, महाराज, मैं दानव, एक बड़ा बलशाली राक्षस था, इतना बलशाली कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। महाराज, वह राक्षस इतना बलवान कि सब उससे डरते थे। और एक बार महाराज, उसने आकर के हमारे भाई को ललकारा। किसके लिए? युद्ध के लिए। युद्ध के लिए जब भाई को ललकारा तो हमारा भाई उस दानव के पीछे पीछे चल पड़ा। हम भी पीछे पीछे चले गए, लेकिन वो दानव एक गुफा में जाकर के प्रवेश हो गया। तो बाली ने हमसे कहा, सुग्रीव सुनो, 15 दिन तक तुम हमारा इंतजार करना, और 15 दिन तक अगर हम वापस न आ पाए तो हमको मरा हुआ समझ लेना। सुग्रीव कहते, हे राम, हमने 15 दिन नहीं, 1 माह तक इंतजार किया, लेकिन 1 माह बाद जब गुफा के अंदर से रक्त की धार बहकर के बाहर आ गई, तब हमने समझा हमारा भाई मारा गया है। लेकिन मन में विचार किया, भाई तो मर गया, ये दानव फिर निकलेगा, हमें परेशान करेगा। तो विशाल पत्थर की शिला लाकर हमने दरवाजे पर लगा दी, दरवाजा बंद कर दिया। हमें क्या पता था कि भाई नहीं मरा, दानव मरा है। महाराज, हम वापस आ गए। जैसे ही वापस आए तो गांव वालों ने, मंत्रियों ने जबरदस्ती कहा कि राजा की गद्दी सुनी है, तुम राजा बनो। हमें राजा बना दिया, हम राजा बन गए, राजपाट भोगने लगे। तब तक एक दिन वह हमारा भाई बाली
बड़ा क्रुद्ध होकर के आया। उसे लगा कि हमारे भाई ने राजपाट लेने के लिए दरवाजा बंद कर दिया और इधर आकर के सुख भोग रहा है, राजा बना बैठा है। और महाराज उसके पास ऐसी वरदान की शक्ति है कि वो किसी के भी सामने युद्ध करे, उसकी आधी शक्ति उसके पास चली जाती है। अब कौन लड़े महाराज, हमारी तो उसने हड्डी पतरी तोड़ दी, नस नस हमारी घायल कर दी, और कौन पिटे। इसलिए महाराज हम राजपाट छोड़कर भाग आए, यहां तक कि उसने हमारी पत्नी को भी छुड़ा लिया। लेकिन महाराज यहां जहां हम जिस पर्वत पर बैठे हैं, इस पर्वत पर उसको श्राप है, ऋष्यमूक पर्वत पर वो नहीं आ सकता, यहां आएगा तो वो मर जाएगा, इसलिए हम यहां बैठे हैं। सुग्रीव जी की बात को सुनकर राम जी ने कहा, हे सुग्रीव, अब तुम्हारा भाई बाली केवल तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा भी दुश्मन है। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक ही बाण में तुम्हारे आतताई बाली का हम वध कर डालेंगे, एक बाण में मार देंगे। हनुमान जी ने ताली बजा दी। तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाए, और पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। आहा, हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता अग्नि के सामने करवा दी, हाथ मिलवा दिया, आज से आप दोनों मित्र हो। राम जी बोले चलो मित्र बन गए, लक्ष्मण जी बोले अग्नि के सामने बने। देखो अग्नि है सामने, साक्षी अग्नि है, और अग्नि ना होती तो मित्रता का प्रमाण किसके पास रहता है। तो राम जी बोले अग्नि से ज्यादा तो अग्नि में रहने वाले सीता माता है। मतलब श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, हमने जानकी जी को अग्नि में वास दिया है, जानकी जी अग्नि में है। और कितनी अद्भुत बात है, मानो हनुमान जी का संकेत इस अग्नि को जलाकर ये हो कि जो भी मित्रता भक्ति को सामने रख करके करता है, उसकी मित्रता हमेशा निभ जाती है और भगवान भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि सीता जी है भक्ति, माता भक्ति सीता जी है। मित्रता हो गई, और जब मित्रता घनिष्ठ हो गई तब श्री राम ने कहा आप चिंता मत करो, तुम्हारा भाई अब हमारा शत्रु है, एक ही बाण में हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। यहां पर भी राम और हनुमान संवाद हुआ थोड़ा सा। कौन सा? लक्ष्मण, हमको सुग्रीव नहीं मिलते अगर हनुमान ना होते। हनुमान ने सुग्रीव से मिलाने का काम किया। तब हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे रघुनाथ, आपने कहा कि हमको सुग्रीव नहीं मिलते अगर आप हनुमान ना होते, लेकिन प्रभु हम तो ये कहते हैं कि हमें प्राण ही ना मिलते अगर भगवान ना होते। अगर आप नहीं होते तो हमारा अवतार कहां से होता? हम तो आपके ही कारण हैं। और कितना अच्छा संकेत यहाँ रामचरितमानस में छिपा है। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय श्रोताओ, जो बड़ा काम करने के बाद भी प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलता, वही इस दुनिया में बड़ा होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए प्रभु को हर बार धन्यवाद देना चाहिए। ये चमक, ये महक, पुलबन महक, ये चमक, ये दमक, पुलबन महक, ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार। हनुमान जी कह रहे हैं क्या? ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो मैं प्रभु के चरण इट
इठला के पवन, झूमे प्रभु के चरण इठला के पवन, झूमे प्रभु के चरण इठला के पवन, झूमे प्रभु के चरण इठला के पवन। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूले मन में महक, ये चमक ये दमक फूले मन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कौन कौन मानता है कि सब कुछ भगवान से है? दोनों हाथ उठा करके गाओ। ये चमक ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक फूल बन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। इस गीत को परम पूज्य गोलोकवासी श्री विनोद भजन सम्राट विनोद अग्रवाल जी महाराज ने अपने स्वर में दिया। अद्भुत गीत है। आप लोग भी कभी कभी सुबह शाम भगवान के सामने इस गीत को गाया करो। का ये चमक ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक फूल बन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। झूमे गुरु के चरण इठला के पवन, झूमे गुरु के चरण इठला के पवन, झूमे गुरु के चरण इठला के पवन, झूमे गुरु के चरण इठला के पवन। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूले बन में महक, ये चमक ये दमक फूले बन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। दोनों हाथ उठा करके वृंदावन बिहारी लाल की पूज्य श्री विनोद अग्रवाल जी महाराज। हे गोविंद। कह जोगन थाम तोरी भैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया। कह जोगन थाम मोरी भैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया। तेरी प्रीतमा मेरे श्याम पिया, तेरी प्रेम में रूप ये धर ही लिया। तेरी प्रीतमा मेरे श्याम, ये गोविंद, तेरी
धर ही लिया, तेरी प्रीत ने धर ही लिया। ये बनावट और श्रृंगार मेरा, ये बनावट और श्रृंगार तेरा, ये बनावट और श्रृंगार मेरा, ये बनावट और श्रृंगार तेरा। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये बनावट और श्रृंगार मेरा, ये बनावट और श्रृंगार तेरा। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमके ये दमके फूले बनम महके, ये चमके ये दमके फूले बनम महके, ये चमके ये दमके फूले बनम महके, ये चमके फूले बनम महके। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चुम गुरु के चरण इठलाते पवन, चुम गुरु के चरण इठलाते पवन। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फूल बनम महक, ये चमक ये दमक फूल बनम महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तू है मोरा साजन मैं तेरी, अब लाज बलम जी रखो मेरी, लाज बलम रखियो मेरी। गोपी भाव में सखियां गोविंद से कहती, क्या कहती गोपियां? तू है मोरा साजन मैं तेरी, अब लाज बलम रखियो मेरी, अब लाज बलम रखियो मेरी, अब लाज बलम रखियो मेरी। बोलो, अब लाज बलम रखियो मेरी। चाहे इत जाऊं चाहे उठ जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उठ जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उठ जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उठ जाऊं। लेकिन प्यार सरकार तुम्हीं से है, मुझे प्यार सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनम महक, ये चमक ये दमक फूल बनम महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कौन कौन कन्हैया का जोगन है? तो दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद, गोपाल।
ये दमक फूल बना महक, ये चमक ये दमक फूल बना महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सुमे प्रभु चरण इठला